अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो भी हसन के मामू जो हैं वो लेकर हसन को बाहर गए हुए थे, क्योंकि सब ने खाना तो खा लिया था लेकिन हसन ने खाना नहीं खाया था। तो फिर उसके मामू ने कहा कि चलो तुम्हें मैं पिज़्ज़ा दिला कर ले आता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, रात का तकरीबन कोई 11:30 या 12 बजे का टाइम था। तो हसन के जो नखरे हैं ना, वो अपने मामू के घर आके जो है ना वो शुरू हो ही जाते हैं। तो वो इसी तरह करता है, यहाँ पे आता है, हालांकि चिकन कीमा इसी तरह की चीज़ें जो है सारी गोश्त वोश वो बन रहा है, लेकिन हसन को जो है ना वो नखरे ज़्यादातर यहीं पे आकर आते हैं, क्योंकि उसको पता है कि मेरे यहाँ पे नखरे उठाए जाते हैं और सारे जो है ना वो मेरी बात मानते हैं। तो खैर बस वो अपने मामू के साथ जाकर पिज़्ज़ा लेके आया था। किसी का भी मन नहीं था खाने का, क्योंकि सब ने खाना खाया हुआ था, सिर्फ हसन ही था जिसने खाना था। तो अभी वो पिज़्ज़ा खाएगा, साथ में उसके मामू वगैरह भी जो है ना वो खा लेंगे अगर खाना होगा थोड़ा थोड़ा। तो खैर बस रात को बस यहीं तक मैं ब्लॉग जो है ना वो ठीक तरह से प्रॉपर बना ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इसी तरह से हो रहा है कि थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, सोचती हूँ कि आज जो है ना वो ब्लॉग बनाऊँगी, प्रॉपर ब्लॉग बनाऊँगी। नेक्स्ट डे फिर इसी तरह से होता है कि मतलब कि थोड़ा सा क्लिप निकालती हूँ तो फिर अगले दिन दिल ही नहीं करता कि उसको करूँ या कुछ भी इस तरह से ना। तो खैर बस इसी तरह से आज भी हम लोगों ने, आज ये संडे का मेरा जो क्लिप है, तो संडे वाले दिन उसने नहीं था ना काम वाली ने, तो फिर मैंने और मेरी बहन ने, मौसम भी बड़ा अच्छा हुआ था, बारिश वाला एकदम से वेदर था, तो मैंने कहा कि चलो हम बाहर सेन में पानी गिराते हैं और वाइपर वगैरह लगाते हैं। तो कह रही थी कि चलो ठीक है चलो। तो बस फिर हम दोनों जो है ना वो आगे अब यहाँ पे कर रहे थे, बस पानी गिराएंगे और वाइपर लगा देंगे, बस सेन साफ़ हो जाएगा। इतना गंद तो होता नहीं है, छोटे छोटे से बच्चे तो है नहीं घर में माशाल्लाह, सभी बड़े बड़े हैं। तो बाकी काम वालियाँ ही आके माशाल्लाह, एक चीज़ मैंने देखी थी कि इतने बड़े घर को जो है ना वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। जो छोटे घर होते हैं उसका ये है कि इजीली आप डेली सफाई कर लेते हो आसानी से, लेकिन जो बड़े घर होते हैं ना उनको मेंटेन रखना बहुत ही मुश्किल काम है। आपको प्रॉपर सफाई और डस्टिंग ये सारी चीज़ें जो है ना वो बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। फिर तो आपको एक नहीं 2-3 काम वालियों की ज़रूरत होती है। तो जो अम्मी की काम वाली माशाल्लाह से है बहुत अच्छी, वो भी तो आकर उसको कुछ कहना नहीं पड़ता कि यहाँ से करो, ये करो, वो करो, वो खुद ही आती है। अपनी अम्मी ने उसको सारा सिखाया हुआ, जाहिर सी बात है पहले का ही, तो वो काम करती है और चली जाती है। तो जो मैंने जूता पहना हुआ है ना, ये मतलब कुछ कमेंट्स आए थे कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। असल में मैंने उस व्लॉग में दिखाया इसलिए था क्योंकि ये मेरी बहन का जूता था, तो मैंने पहना, तो फिर मैं दिखा रही थी कि मैंने अपनी बहन का जूता पहना हुआ है। तो उसी का मैं फिर जब से आई हूँ ना तो मैं उतार ही नहीं रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा था। मैं सब बोल रही थी कि मुझे इस तरह का जूता जो है वो दिला दो। तो कह रही अब तो बहुत आम हुआ हुआ है यहाँ पे ये जूते, तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना घिस पिट गए हैं। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता, तो मुझे फिर भी दिला दो, हमारे वहाँ नहीं अभी घिसे पिटे ये वाले जूते। तो है बस अभी हम लोग ये सारा सेन साफ़ कर लेंगे, बारिश भी होने वाली है। तो किधर गए थे हसन? शॉर्ट आउट एवी एवी ओह माय गॉड, नहीं हमें। तो बस भाई की तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि वो अपना कोई भी किसी चीज़ की कमी ना आने दे। हर तरह से जो है ना वो अब्बू का ट्रीटमेंट कर रहा है। अब्बू का मतलब कि सदका वगैरह हर चीज़ जो है वो जारी है कि अल्लाह ताला करेंगे बस अब्बू जल्दी से ठीक हो जाए। तो अभी ये रात का टाइम था, तो अब्बू की तबीयत जो है वो फिर बिगड़ना शुरू हो गई थी। तो अब्बू ने फिर सारी बहनों को बोला कि सब इकट्ठी हो जाओ यहाँ पे, और सब आज आप लोगों ने सोना नहीं है। तो हम लोग डर गए थे। तो रात को ना इसी तरह से अब्बू बातें कर रहे थे, तो अब्बू कह रहे बस आज सारी रात आपने बैठकर जो है ना वो पढ़ते रहना है और मेरे लिए दुआ करनी है। तो ये भाई जो है ये अभी बेचारा सो रहा है, तकरीबन को 2:30-3 बजे का टाइम था जब हम बैठे में। तो अब्बू की तबीयत कुछ बेहतर थी, तो फिर हम लोग बहनें जो हैं वो कुछ सोने लगी, कुछ मोबाइल पे लगी हुई थी, क्योंकि अब्बू के पास से हम उठ कर जाते थे ना, तो अब्बू को पता चल जाता था कि उठ रहे हैं, अब जा रहे हैं यहाँ से। अब्बू फ़ौरन उठ जाते थे, बोलते थे आके बैठ जाओ यहीं पे। तो बस अभी हम बैठे हुए थे, तो थोड़ी सी मैं बोर हो रही थी। मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, तो फिर मेरे पास ये एक टूटा हुआ चार्जर सा पड़ा हुआ था नीचे ही ना, तो मैंने वो उठाया, तो पास मेरी बहन सो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं छेड़ूँ, इसको तंग करूँ। तो ये देखें ज़रा बड़े मज़े से सो रही है, तो मैं अभी इसको छेड़ूँगी कुछ इस तरह से।
तो ये देखें ये डर गई थी, तो मुझे बड़ी हंसी आई। और उसके बाद फिर से दोबारा से ये सो गई ना, एक दफ़ा मैंने छेड़ा फिर से सो गई। तो मुझे नींद नहीं थी आ रही, क्योंकि अब जब तक बिस्तर पे ना जाऊंगी तो नींद कैसे आएगी इस तरह से। तो हम बैठे हुए थे, तो मैं इस तरह से अपनी बहनों में से सबसे ज़्यादा जो घर में शरारती हूँ ना वो एक मैं ही हूँ, बाकी सारी जो हैं वो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा शरारती मैं ही हूँ घर में। तो मैंने फिर से इसको छेड़ने की कोशिश की तो इस तरह से हम लोग हमेशा करते हैं। तो टाइम देख सकते हैं आप, रात के जो है ना 3 बज रहे थे और अब्बू की तबीयत जो है वो बेहतर फ़ील कर रहे थे, तो इसलिए हम लोग जो है ना वो थोड़ी सी शरारतें कर रहे थे। तो नेक्स्ट डे फिर अब्बू की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। तो अभी मैं मिलती हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखे। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आज छोटा सा व्लॉग बना के आप सबके साथ अपलोड करूँ, आप सबके साथ शेयर करूँ। सॉरी, वर्ड्स थोड़े से जो है ना वो उल्टे सीधे हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशानी फ़िलहाल अभी भी चल रही है घर में। अब्बू की तबीयत जो है एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाती है और दूसरे दिन जो है ना फिर उसी तरह से ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो बस इसी तरह से चल रहा है काफ़ी दिन से। अभी कुछ रिपोर्ट्स वगैरह जो हैं, जो टेस्ट करवाए थे अब्बू के, वो काफ़ी तो जो हैं वो बेहतर आई हैं रिपोर्ट्स, पहले से ठीक आई हैं। लेकिन एक जो अभी डॉक्टर से मशवरा किया है, शायद सियालकोट में आप सब जानते होंगे, इमरान इदरीस हॉस्पिटल है कोई, वहाँ पे जो है ना वो चेक करवाई हैं रिपोर्ट्स। तो उन्होंने कहा है कि आप अब्बू को जो एडमिट करवाएं यहाँ पे, क्योंकि अब्बू की जो मतलब कि रिपोर्ट्स तो ठीक हैं, लेकिन उनकी जब खांसते हैं, बलगम आती है, तो बलगम में से ना थोड़ा सा ब्लड आता है। तो इस वजह से उनकी जो तबीयत है, अगर रिपोर्ट्स देखी जाए तो ठीक है, लेकिन जब ये चीज़ देखते हैं तो वो कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, इनको एडमिट करवाएं। तो अब आज शायद भाई जो है वो लेकर जाएगा अब्बू को वहाँ पे। तो सारे घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, टेंशन में। ऐसे लग रहा है कि जैसे एक दिन बिल्कुल हम लोग खुश हो जाते हैं कि तबीयत बहुत बेहतर है अब्बू की, पहले से बहुत ठीक है। अब अब्बू जो है ना मतलब कि बेहतर फ़ील कर रहे हैं। तो नेक्स्ट डे जो है वो फिर से मतलब कि अब्बू की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। बाकी जो है अब्बू अभी खाते भी कुछ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अब्बू कुछ खाएं, थोड़ा बहुत अपनी जो मतलब कि डाइट में अब्बू यखनी वगैरह या फिर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अब्बू लेना शुरू करें। लेकिन अब्बू बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते हैं, बस थोड़ा सा पानी पी लेते हैं 1-2 सिप करके इस तरह से। और इसके अलावा मतलब कि इसी तरह से तबीयत है। आप सबकी जो दुआएं हैं अभी उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि अब्बू की तबीयत जो है वो कभी ठीक हो जाती है, कभी नहीं ठीक होती। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। आप सबसे गुजारिश है, आप सब दुआ करिएगा अब्बू के लिए, अल्लाह ताला करें कि वो जल्दी से बस ठीक हो जाए। तो बाकी क्योंकि इसकी वजह से घर में कुछ माहौल इस तरह का हुआ है ना, बिल्कुल तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं रहती है अब्बू की। बल्कि जिस दिन अब्बू की तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर फ़ील हो रही थी तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे घर में। तो फिर अम्मी कहने लगी कि तुम आई भी हो तो अब भाई का रिश्ता भी देख कर जाना। तो हम लोग भी मतलब कि तैयारियां करने लगे कि हाँ ठीक है, अब भाई का रिश्ता देख कर ही जाऊँगी, थोड़ा जल्दी जाना है मुझे वापस, और ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद अगले दिन ही तबीयत अब्बू की फिर से ख़राब होने शुरू हो गई है। तो बस आप लोग दुआ करिएगा, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और हमारे लिए भी थोड़ी आसानियाँ पैदा करे अल्लाह ताला। बेशक अल्लाह ताला मुश्किल में उन्हीं को डालता है जिनसे वो इम्तिहान लेता है, जिन पे अल्लाह ताला की नज़र होती है। तो मेरा जो भाई है वो काफ़ी हद तक कोशिश कर रहा है कि अब्बू जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए। बेचारा अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश कर रहा है, हर तरह की कोशिश कर रहा है कि अब्बू किसी तरह से ठीक हो जाए, किसी चीज़ की कमी नहीं मतलब कि होता ही है ना। जैसे अभी जिस डॉक्टर के पास रिपोर्ट्स लेकर गया था भाई और उनको चेक करवाई हैं, तो उन्होंने तो यही कहा था कि आप अपने अब्बू को लेकर आएँ यहाँ पे और उनको एडमिट करवाएं। तो भाई ने कहा कि चले ठीक है, क्योंकि उसने कहा कि अगर मैं इसी तरह, क्योंकि आप सब जानते हैं कि डॉक्टर्स तो मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आजकल समझ लें कि उन्होंने डाकुओं का रूप ही धारा हुआ है। मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि अभी जिस हॉस्पिटल में भाई लेकर गया, सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप 3 लाख जो है ना यहाँ पे वो करवाएं, ठीक है ना, जमा करवा दें 3 लाख। सबसे पहले उनका यही था। आपका पेशेंट ठीक होता है नहीं होता, क्या है उसको क्या नहीं, उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने यही कहा कि सबसे पहले आप अपना जो है ना वो यहाँ पे 3 लाख जो है ना एडवांस जमा करवा दें।
تو خیر بھائی نے وہ جمع کروا دیا. پھر وہاں پہ ابو کو لے کر گیا. تو ابو کو جب انہوں نے دیکھا کچھ رپورٹس وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ کی, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ابو کافی حد تک جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, ریکوری کی طرف ہے, لیکن جو ابو کا بلڈ تھا وہ تھوڑا پتلا ہو گیا ہوا تھا, تو اس کے لیے نا ان کو تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کرنا تھا. تو خیر میں تو بھائی کو بول رہی تھی کہ یہ کیسا ہاسپٹل ہے. آپ یقین کریں کہ جس ہاسپٹل والے جہاں پہ وہ 3 لاکھ اگر جمع کروا رہے ہیں, یہاں تک کہ جو وائپس ہوتے ہیں, ٹیشو پیپر کیا چیز ہے, وہ بھی باہر سے منگوا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, میڈیسن, ہر چیز جو ہے نا وہ باہر سے آ رہی. تو میں یہی بول رہی تھی کہ یہ کیسا ہاسپٹل ہے جہاں پہ اتنے زیادہ پیسے لے رہے ہیں, اور کس چیز کے لے رہے ہیں. تو بھائی نے کہا کہ وہ صرف بیڈ کے اور جہاں روم میں رکھیں گے اس چیز کے پیسے لیتے ہیں, باقی ہمیں ساری جو چیزیں ہیں وہ باہر سے ہی ارینج کرنی ہوتی ہیں. تو جب میں بھائی سے یہ باتیں کرنے لگی تو اس نے کہا کہ میں کماتا کس لیے ہوں. وہ ایک دم غصے میں آ گیا, جذباتی ہو گیا, کہہ رہا کہ میرا باپ ہے, بس وہ بچنا چاہیے, مجھے اس کی ضرورت ہے, مجھے پیسوں کی یا مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا نہیں کہ میں پیسوں کے لیے بول رہی ہوں یا کسی اس طرح کے, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ ہاسپٹل ہے. حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اب میں کیا کہوں, مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں ایسے لوگوں کے لیے کیا الفاظ یوز کروں. میں تو یہی کہوں گی کہ یہ دوسروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں جو ہاسپٹل والے ہیں. ان کو کوئی خدا کا خوف ہی نہیں ہے. وہاں پہ کچھ 1-2 خواتین تھیں جو کہ بول رہی تھیں, اور باقاعدہ وہ رو رہے تھے اور یہ بول رہے تھے کہ ہمارا ایک پیشنٹ جو ہے وہ 1 مہینے سے یہاں پہ ہے, ان کا 1 کروڑ سے اوپر بن گیا ہے, تو وہ ان کا پیشنٹ اندر لیٹا ہوا ہے, اس کو نکال ہی نہیں رہے ہیں جب تک وہ پیسے نہیں ہیں وہاں پہ جمع کروائیں گے. پھر سیم اسی طرح سے ہوا کہ ایک اور شام کے ٹائم پہ کچھ خواتین تھی, وہ میری بہن جب ابو سے ملنے کے لیے وہاں پہ گئی تو اس نے کہا کہ آپ کا کون ہے یہاں پہ, تو اس نے بتایا کہ میرے ابو ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے پیشنٹ کو یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نا یہاں سے لے جائیں. کہہ رہی کہ میری امی 15 دن سے یہاں پہ ہیں, تو ان کو اتنی زیادہ تکلیف نہیں تھی, اتنی بیماری نہیں تھی, لیکن انہوں نے زیادہ ہی بیمار کر دیا. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے نا انہوں نے 22 لاکھ جو ہے نا وہ بنا لیا. تو آپ سوچیں کہ ایک غریب بندہ اگر بیمار ہو جاتا ہے تو کیا وہ مطلب کہ وہ تو علاج کروا ہی نہیں سکتا ہے. تو میں تو یہ سیالکوٹ تو ہے, یہ اب سے نہیں ہے, یہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے جب سے, کیونکہ میرے ابو جو ہیں وہ ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں. تو اس کے علاوہ بھی ابو کی کافی زیادہ پرابلمس تو رہتی ہیں ابو کو, لیکن ابو اسی طرح سے پیسے لگتے تھے, لیکن اتنے زیادہ پیسے نہیں لگتے تھے جتنے اب جو ہے نا. کیونکہ ایک آپ سب جانتے ہیں کہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے نا, آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پا رہے ہیں یہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو میں تو یہی دعا کروں گی کہ ہدایت دیں. اور سب سے پہلے تو آپ سب جو ہے نا وہ ضرور دعا کریے گا, یہ جو بیماری ہے, یہ وبا ہے, یہ ختم ہو جائے اس دنیا سے. سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے, اور میرے ابو کو بھی اللہ تعالیٰ صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے, آمین ثم آمین. اور بھائی کی ہمت جو ہے وہ کبھی کبھی بالکل اس طرح ہوتا ہے کہ ایک دم سے جیسے وہ ٹوٹ جاتا ہے, وہ گر جاتا ہے, پھر سے وہ کھڑا ہوتا ہے اور یہی سوچتا ہے کہ میں ہی ہوں, میں نے ہی سب کچھ کرنا ہے. اور وہ کسی کو آگے آنے بھی نہیں دیتا ہے. ہم لوگ اگر بولتے ہیں کہ ہمارا بھی باپ ہے, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ صرف میرا حق ہے, تو میں ہی سب کچھ کروں گا اپنے باپ کے لیے. تو خیر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس کا اجر دیں اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ, میں کہتی ہوں کہ میں اس کو جب بھی دعا دیتی ہوں میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کرے کہ تمہیں اس کا جو اجر ملے نا تو اچھی بیوی کے روپ میں ملے, جو کہ تمہاری اسی طرح سے خدمت کرے, کیئر کرے, تمہارا خیال رکھے, کیونکہ تم اس کے قابل ہو. تو خیر جی, یہیں پہ آج کا جو میرا ولاگ ہے اینڈ کرتی ہوں. بس امید کرتی ہوں کہ نیکسٹ اچھے سی طبیعت ابو کی جب ہو جائے گی تو پھر یہ آپ سب سے ملوں گی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.